सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ यूप में स्वागत है साथियों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं या कोई भी लेवल का आप तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, अगर आप स्पेशल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, कहीं के भी राज्य के हो, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं साथियों, रीजनिंग में किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, उसी की चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना, आपको ध्यानपूर्वक से जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी को नोट कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे। खास करके यही प्रश्न उठा के दे दे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो एकदम ध्यानपूर्वक से देखना और अपने नोट पे जरूर नोट कर लेना। साथियों, चलते स्टार्ट करते हैं आप लोग। ठीक है, तो साथियों आप लोग देखते हैं कि पहले जो हमारा देख सकते हैं कि मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति परीक्षण सेम ऐसे ही लिखा रहेगा आपके पेपर में। आप लोग के सामने पता है, आप लोग के 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, जिसमें से आप लोग का सामान्य ज्ञान पहले होता है। फिर सामान्य ज्ञान के बाद आप लोग को मैथ पूछा जाता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान 38 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और मैथ में 19 नंबर के प्रश्न बनते हैं। और रीजनिंग में साथियों 56 नंबर का, ठीक है, 56 नंबर का रीजनिंग होता है और 37 नंबर का हिंदी होता है। ठीक साथियों, तो आप लोग का जो मैथ का और सामान्य ज्ञान का प्रोसेस खत्म हो चुका है। 77 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। ठीक है, तो 77 प्रश्न से आप लोग का स्टार्ट होता है रीजनिंग का। पहला प्रश्न समझिए आप लोग। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से पहले प्रश्न को देखिए क्या लिखा है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो साथियों ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पहले पढ़िए, फिर आप लोग उत्तर देना। ठीक है, तो बोल के आ रहा है हमको दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, मतलब दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो साथियों देख सकते हैं कि क्या लिखा है, रेटिना नेशनल एल्जेब्रा रेडिटर रेडिटर। ठीक है, तो इंग्लिश में भी प्रश्न बनते हैं आप लोग का। देख सकते हैं कि ऑप्शन जो आप लोग का है अप्रैल है, मिलिट्री है, फिर ऑर्डिनरी है, फिर ब्रोमीटर है। तो साथियों चार ऑप्शन आप लोग से, इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप अच्छे से रीजनिंग की तैयारी कर चुके हैं आप लोग, तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर। साथियों इसी प्रकार आप लोग को जो इसका राइट आंसर बता दिया जाए तो इसका सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी। ठीक है, और ऑर्डिनरी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार आप लोग के साथियों हम नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग क्या हमारा है, आपको विश्वास हो जाए उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग। उत्तर आप लोग का सी है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है आप लोग का। ठीक है, इसके बाद नीचे भी दिया गया है कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि दी गई श्रेणी के शब्दों के अंतिम दो अक्षरों से अगले नए अक्षर का निर्माण हो रहा है। रेटिना नेशनल एल्जेब्रा रेडिटर बराबर हो जाएगा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो अंत ऑर्डिनरी श्रेणी पूर्ण करेगा। साथियों आप लोग को पता चल गया किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। चलते हैं इसी प्रकार 78वें प्रश्न पे। 78वां प्रश्न आप लोग देखिए हमारा क्या है। साथ में देख सकते हैं आप लोग क्या हमारा जो 78वां प्रश्न है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। ठीक है, तो साथियों 78वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। साथियों देख सकते हैं कि क्या लिखा है, हेड लिखा है, HIJ लिखा है, फिर NML लिखा है, फिर PQR लिखा है, फिर VUT लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग राइट आंसर देखिए इसमें चूज करना है। आप लोग देखिए पहले जो पहला ऑप्शन है XYZ ZYX है, फिर बी ऑप्शन में WXY है, फिर सी ऑप्शन में XYZ है, फिर डी में YXW है। तो साथ ही इसी प्रकार आप लोग का जो राइट आंसर हो सकता है, आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, श्रेणी पूर्व करना होता है जिसमें लुप्त शब्दों को भरना होता है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी आप लोग का राइट आंसर हो सकता है। साथियों अब वो उत्तर दे सकते हैं कि उत्तर आप लोग का राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, तो बस आप लोग को एकदम अंदाजना है कि हमारे कितनी तैयारी हो चुका है, कितना प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं बस। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो साथियों आप लोग 79 प्रश्न देख सकते हैं कि हमारा 78 है क्या है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। साथियों देख रहे हैं तीन प्रश्न एक ही तरफ पूछे गए हैं कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, लुप्त शब्दों को भरना होता है। आप लोग इसमें सब लोग को चूज करके भरना होता है। और साथियों इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को किस प्रकार आकार से पूछा गया है। EEEEF लास्ट में दे दिया है, फिर EEE फिर FEF दिया है। फिर देख सकते हैं कि इसी प्रकार आप लोग को इसमें से राइट आंसर चूज करना है। आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, देख सकते हैं कि ए में आपको दिया है कि EEF EEEEEF। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं कि 3 बार ई दिया है, फिर एक बार एफ दिया है, फिर 3 बार
ई दिया है, फिर एक बार एफ दिया है, फिर ई दिया है। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से आप लोग को राइट आंसर चूज़ करना है। साथ में बता दीजिए इसमें से आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भी आपके सामने है, देख सकते हैं आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर कर दिया है। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे लुप्त शब्दों को भरना को, तो साथियों आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आप लोग को अच्छा से अच्छा लग रहा होगा कि किस प्रकार प्रश्न बनेंगे आप लोग के एग्जाम में, मतलब कि रीजनिंग के। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार आप लोग चलते हैं 80 प्रश्न पे। 80 प्रश्न पे देख सकते हैं कि हमारा जो 80 प्रश्न साथियों कौन सा है। तो प्रश्न देखिए, पहले इसको पढ़िए। पहले हम क्या है, दी गई श्रेणी में एक अंक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो साथियों देख सकते हैं कि -6.2 कामा -3.5 -0.8 फिर पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है, इसको इतना हल करना है, फिर दिया है 4.6 दिया है। तो साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर चूज़ करना है कि ए में दिया है 1.9 दिया है, बी में दिया है 1.7 दिया है, और डी सी में दिया है 1.7 दिया है, 1.5 दिया है, और डी में 1.6 दिया था। साथियों अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे आप लोग को पता होगा कि इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो बताइए इसका जो राइट आंसर है साथियों, पहले आप लोग बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, और साथियों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही कम समय साथियों। ठीक है, इसमें 60,244 पोस्ट में से आप लोग को एक वैकेंसी चाहिए, तो आप लोग को तैयारी एकदम जनदार करनी होगी, क्योंकि आपके सामने मॉडल पेपर दिखा रहे हैं। प्रीवियस पेपर में जिस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे, सेम वही प्रश्नों का आप लोग का निचोड़ है साथियों। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने प्रश्न मैं बताऊंगा साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम पूछने का 100% यानी 100% चांस बन सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट में से, चाहे हिंदी, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, फाइव जीके में से कहीं भी प्रीवियस पेपर में से उठा के ये प्रश्न बनते हैं आप लोग की एग्जाम में। क्लियर है, आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो साथियों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1.9 हो जाएगा, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार आप लोग के 81 पे प्रश्न पे। ठीक है, 81 प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 81 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि 81 प्रश्न देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या है। यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। साथ ही आप लोग को पता चला डेट वाइज आप लोग के क्वेश्चन बन रहा है। बुधवार से है कि बुधवार बुधवार कैलेंडर जानते हैं आप लोग ना। ठीक है, तो मंथली आप लोग का भी क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग का रीजनिंग में बहुत सी प्रश्न बनते हैं साथियों, बहुत ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है कि 56 प्रश्न बनता है। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा आप लोग को साथियों, इसके लिए भी बेस्ट बुक बताएं आप लोग। जाइए, हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जाइए बेस्ट बुक पहले ले लीजिए, इसमें से आप लोग प्रैक्टिस भी घर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा यदि 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 किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने का 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। तो साथियों बताइए आप लोग का इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा। दिया है बुधवार, दिया है रविवार, दिया है शनिवार भी दिया है, गुरुवार दिया है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे रीजनिंग की प्यारे साथियों, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा। और ज़रूर मुझसे ये लगाव है आप लोग का कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे साथियों राइट आंसर इसका। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग को चूज़ करना भी बताना ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं तो हूँ आप लोग को लिए बता दे रहा हूँ साथियों। आप लोग नोट कॉपी पे नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कहीं भी मिल नहीं सकता जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर को उठाकर देखेंगे नहीं। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर है आप लोग। इसी प्रकार चलते हैं हम 82वें प्रश्न पे। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि 82वां प्रश्न जो आप लोग का है, एक श्रेणी में दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। श्रेणी को पूर्ण करना आप लोग का देख सकते हैं कि A0 F5 दिया है, फिर कामा B1 F6 दिया है, फिर D1 G6 दिया है, फिर G2 7 दिया है। साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट से चूज करना है कि दिया हमको L4 L8 K3 L8। तो साथियों इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार रीजनिंग के प्रश्न पूछ रहे होंगे। सबका दिमाग बुद्धि तेज कर देगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हैं। ठीक है, आप लोग का दिमाग घुमाने का काम करता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है साथियों मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति परीक्षण। आपकी मानसिक की तर्क शक्ति को एकदम जागृत करता है। रीजनिंग बहुत ही कठिन है, बहुत ही और सरल भी है। ठीक है, और आप अच्छे तैयारी किए होंगे तो आप लोग जरूर इसका उत्तर जरूर आप लोग को पता होगा। ठीक है, बात आए साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा K3L8। आप लोग एकदम डिसाइड कर सकते हैं किस प्रकार से K3L8 आया है, अगर आप रीजनिंग की तैयारी किए होंगे तो। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग तैयारी तो करना पड़ेगा रीजनिंग की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। चलते हैं 83 प्रश्न पे।
83वां प्रश्न देखिए आप लोग साथियों, कौन सा आप लोग का राइट आंसर है। पहले आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए कि जो हमारा 83वां प्रश्न कौन सा है, किस किस कूट भाषा में 639वें का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक। वाटर इज ड्रिंक 316 का अर्थ है जूस इस ड्रिंक, और 219वें का अर्थ है वाटर ऑफ जॉइस, और के लिए कूट ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग देखिए प्रश्न को, प्रश्न किस प्रकार पूछा है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसी प्रकार प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछेंगे। ठीक है, तो पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, फिर सी का 9 है और डी का 3 है। तो साथ ही इसी प्रकार आप लोग बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही बता दिया जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, तो आप लोग के सामने राइट आंसर को हमने रख दिया है, आप लोग दिमाग लगाइए किस प्रकार 2 आया है। क्लियर है आप लोग? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग उत्तर भी इसका बी आया है। ठीक है, 84वें प्रश्न में देखते हैं इसका जो राइट आंसर किस प्रकार है। साथियों पहले आप लोग ध्यान से प्रश्न, 84वां प्रश्न देखिए आप लोग क्या है, किस विशेष कूट में RICH रिच को 4279, ठीक है, तो 4279 लिखा जाता है और स्नो को 8396 लिखा जाता है। इस कूट में क्वाइन को कैसे लिखा जाएगा। साथियों पहले दिमाग लगाइए आप लोग, फिर आंसर को टाइप करना। देख सकते हैं कि 4547 दिया है, 9035 दिया है, 1901 दिया है, 7923 दिया है। तो साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा बता दें साथियों, मैं बताऊंगा उसका जो हल करेंगे आप लोग, तो राइट आंसर आप लोग का निकलेगा डी। ठीक है, तो 7923 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है आप लोग? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं उत्तर भी इसका देख सकते हैं कि ठीक है आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो साथियों आप लोग देखते हैं कि 50वां क्वेश्चन जो आप लोग का है, देखिए पहले, विशेष कूट भाषा में प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, को फिर गुणे का चिन्ह दे दिया, फिर प्लस का चिन्ह दिया, फिर प्रस्तुत करता है, और फिर प्लस फिर माइनस को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है आप लोग का। साथियों देख सकते हैं कि दिया है क्या हमारा 9 माइनस 3 दिया है, फिर प्लस 1 दिया है, फिर भाग कर दिया 6 का, फिर गुणा कर दिया 2 का। तो इसी प्रकार आप लोग का जो आपका राइट आंसर निकल कर आता है साथियों, उसी को आप लोग को टाइप करना है। ठीक है, इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा, पहले इसको हल कीजिए आप लोग, फिर आप लोग का राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगर 9 में से 3 घटाएंगे आप लोग का कितना आएगा साथियों, आप लोग 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 1 जोड़ दिया, 6 1 7 हो गया, 7 का भी 6 दूना 12, फिर भाग दे दिया साथियों। इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर जो होगा साथियों बता दिया जाए, तो हम राइट आंसर बता सकते हैं आप लोग का 9 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हल कीजिए और हल करके बताइए कौन सा आप लोग का राइट आंसर होता है साथियों। अभी आपके नीचे आंसर दे सकते हैं कि ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं कि उत्तर भी ए आया है साथियों आप लोग का। ठीक है, तो 50वें प्रश्न आप लोग का क्लियर हो चुका है साथियों। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग का वीडियो एंड करते हैं साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।